हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे विवेक बिंद्रा और स्कैम की और संदीप माहेश्वरी का क्या स्टेप रहा इसमें। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि हुआ क्या कि इतना मतलब वायरल हो गया पूरा, और क्या चल रहा था बैकग्राउंड में, एलएमएम, चैन मार्केटिंग सिस्टम, विवेक बिंद्रा स्कैम, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स कमिंग इन द background when Sandeep Maheshwari released one video from his side, a scam, something like that. So what's the reason behind and what's the root cause? First you need to tell me what's the reason. देखिए, रीज़न और रूट कॉज के हवाले से जो आपने सवाल किया है वो उसका जवाब कोई इल्मी नहीं है, बहुत कॉमन सेंस की बात है। बेसिक चीज़ है कि जो भी स्कैम होता है, ये एमएलएम की बात आप कर रहे हैं, दुनिया कर रही है, नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रही है, अपने ऊपर बंदे बनाते चले जाइए और आप सिल्वर, फिर गोल्डन, फिर डायमंड, फिर प्लेटिनम, क्या क्या जो भी उनका है मामला। तो जो भी स्कैम होता है वो एक तरफा नहीं होता है, दो तरफा स्कैम होता है। एक आदमी करता है और दूसरे जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है ना। एक हो गया ऑर्गेनाइज़र, ठीक है, और दूसरा हो गया कस्टमर, है ना। तो ये तो मसला बहुत ज़माने से इंडिया में चला रहा है। यूट्यूब पर वीडियो भी बहुत सारी है। अवेयरनेस जो संदीप माहेश्वरी के हवाले से आपने कहा, अवेयरनेस वो अच्छा काम कर रहे हैं। चैलेंजेस आएंगी, लोग उनको धमकियाँ देंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अवेयरनेस पहले से है लोगों के पास, ऐसी बात नहीं। तो कॉमन सेंस वाली बात है ना कि आप 50,000 रुपया लगाइए और इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बन जाइए और हर महीने 1.5 लाख रुपये कमाइए। अगर संजीदा इंसान अगर बैठ करके 10 मिनट या आधा घंटा लगा करके 50,000 रुपया देने के बाद जो हाहाकार मचा रहे हैं ऑनलाइन और सोशल मीडिया पे कि मेरा पैसा फंस गया, पैसा फंस गया, पैसा तो आने वाली चीज़ नहीं है। संदीप माहेश्वरी तो दिला नहीं देंगे पैसा। अवेयरनेस फैला रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको चीट कर दिया उसने, तब आप क्यों बेदार हुए? आपको पहले से जब ऑफ़र किया उसने तो संजीदगी के साथ बैठ करके स्टडी कर लिए होते, पैकेज उनका क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। और जो क्वेश्चन आता आपके माइंड में, जो FAQ आता, वो काउंटर क्वेश्चन करते आप उनसे कि भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, 35,000 दे के 2.5 लाख 2 लाख कैसे कमा लेंगे, है ना। क्योंकि विवेक बिंद्रा को मैं फॉलो कर रहा था, IBC जो उनका था, IBC पहला उन्होंने खूब एलिमिनेटेड जो वीडियो होती हैं वो सब बना बना के लोगों को मोटिवेट किया और केस स्टडी बनाया, लोग मुतासिर भी हुए, तो समझ भी बिजनेस की डेवलप हुई लोगों में, ठीक है। लेकिन जब उनकी नीयत में खलल आ गया ना, तब उन्होंने ये IBC बनाया। पहली बात, IBC बनाने के बाद उन्होंने क्या किया कि IBC एकदम सुन IBC का खुद एडवर्टाइज़ किया, ठीक है। IBC का एडवर्टाइज उन्होंने किया, रेट ज़्यादा था। फिर क्या हुआ भाई, फिर ये हुआ कि उन्होंने ऑनलाइन बता दिया कि नहीं, अब रेट 25,000 50,000 से घट के 10,000 में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। IBC इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट वाला, ठीक है, वो चला। अब फिर उसके बाद उन्होंने स्पॉन्सर ऐड जो चलते हैं फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे, उस पर आ गए, उस पर पैसा खर्च किया और सेलिब्रिटी जो थे, समझे, जो 2 टियर सेलिब्रिटी हैं उस टाइप के, समझ रहे हैं ना, जो क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं या फिर बॉलीवुड के 90s के लोग, है ना, उनसे वो ऐड करवाने लगे, ठीक। वो तो अपनी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो कस्टमर हैं, बिलखुसूस जो नौजवान हैं जो अभी हल्ला मचा रहे हैं, उन्होंने माइंड अप्लाई किया ही नहीं। हमारी आदत है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में माइंड अप्लाई करना सिखाया ही नहीं जाता है, समझ रहे हैं। अब ऐसा हुआ, बस 10,000 देके 1.5 लाख महीना, हाँ चलो, लाइन लग गई, आपने किया, हमने किया, उसने किया, नेटवर्क बन गया, सब कर रहे हैं। अब लास्ट में पता चला कि 50,000 रुपया दे देते हैं, एक सेमिनार में आ जाइए, सेमिनार में कोई 2 टियर सेलिब्रिटी आ गए, उन्होंने आपको म्यूज़िक बजा दी और अलग अलग तरीक़े का
लाइटिंग कर दी और खूब एक माहौल बना दिया, मोटिवेट हो जाइए, खाक मोटिवेट होगा कोई, फिर सपना देखा के आपको रवाना कर दिया कि भाई आपका जो कोर्स था कंप्लीट हो गया, अब आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए। क्या मेहनत करेगा आदमी? मान लीजिए हम कोर्स सीख के चले आए ऑनलाइन या ऑफलाइन, अब पटना में हम आके क्या कर रहे हैं IB से? हम किस कन्विक्शन से एक बिजनेसमैन को बोलेंगे कि हमसे कंसल्टेंट लीजिए? समझा? कोई लेगा? ऑब्वियसली नहीं लेगा, है ना? तो अब हाहाकार मचा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। वो तो चीट करेगा, दुनिया तो बैठी हुई है। कौन आदमी है जो नहीं कहेगा कि भाई पैसा गिरा हुआ है तो नहीं उठाएंगे? ऐसा नहीं ना है, उमर की हुकूमत थोड़ी चल रही है कि दरिया दजला के किनारे अगर बकरी भी भूखी रहती है तो भी उमर से सवाल होता है कि बकरी भूखी क्यों रह गई। उमर्स लॉ को मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि उमर्स लॉ को पढ़िए गहराई से। कौन सा गवर्नेंस उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से सीखा था ये बता दीजिए। कोई डिग्री थी, कोई यूनिवर्सिटी थी, क्या था? फिर इल्म कौन सा इल्म था, है ना? ये इल्म हम लोग ये कहते हैं माइंड को अप्लाई करना, ये हमारे यहाँ सिखाया। डिग्री तो आ गई, यूनिवर्सिटियाँ तो बड़ी खूबसूरत बन गई, बहुत रेपुटेड यूनिवर्सिटी बन गई। हम सोशल रेपुटेशन का भी सबब बनता है कि हमने फलां यूनिवर्सिटी से, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से BTech MBA या मेडिकल किया है। एजुकेशन सोशल रेपुटेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एजुकेशन होता है दिमाग को खोलने के लिए, पॉसिबिलिटी को डेवलप करने के लिए, माइंड अप्लाई करने के लिए। तो हम नौजवानों से यही कहेंगे, पैसा तो वापस देगा नहीं। मैसेज यही है 21st सेंचुरी एजुकेशन की तरफ से कि पैसा तो वो देगा नहीं, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि माइंड अप्लाई करना शुरू कीजिए। यहाँ पर आप चीट हुए हैं, जाहिर सी बात है मायूस भी होंगे, है ना? मायूस भी होंगे, सपना भी टूटा होगा। संदीप माहेश्वरी कोशिश भी कर रहे हैं, आप देखिए अवेयरनेस का काम कर दिया उन्होंने, लेकिन अब ये संकल्प लेना होगा नौजवानों को कि किसी भी काम में माइंड अप्लाई करेंगे और किसी भी आदमी की चीटिंग में आसानी से नहीं आएंगे। पहली बात इस मसले का जो रूट काउज आपने पूछा वही है ही, माइंड अप्लाई करना ही नहीं, आंख बंद करके सामने वाले की बात को मानना। एक चीज। दूसरी चीज आइए, सवाल ये पैदा होता है कि नौजवान ही क्यों एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। अभी तो MLM का बहुत ट्रेंड चल रहा, बर्निंग टॉपिक बना हुआ सोशल मीडिया पर। संदीप माहेश्वरी साहब भी आ गए हैं, खुल करके बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ भी हैं, सारे यूथ उनके साथ हैं ऑलमोस्ट। तो अब ये सवाल होता है कि सिर्फ ये MLM में ही चीटिंग है, MLM में ही फ्रॉड है, समझ रहे हैं? MLM में ही जो है वो धांधली हो रही है? नहीं, नौजवानों से रिलेटेड जितना भी सेक्टर है सब में धांधली हो रही है। समझा? एजुकेशन जो चीज़ है किसके लिए है? 35 साल के आदमी के लिए है, 40 साल या 30 साल के लिए नहीं ना, वो तो नौजवान है, यूथ के लिए है। वहाँ पर भी आप माइंड अप्लाई नहीं करते हैं अपना। मैंने कोई एजुकेशन की कंपनी खोल दी XYZ, है ना? मेरे यहाँ 1000 बच्चे पढ़ने आए, 3 बच्चों का BPSC में हो गया या फिर UPSC में 3-4 बच्चे का सिलेक्शन हो गया। अब मैंने क्या किया? अब मैंने ये किया कि जो शहर का प्राइम लोकेशन है वहाँ पर जो बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे होते हैं, मैंने वहाँ अपना होल्डिंग्स लगवा दिया और उसमें क्या देखा कि अब आपके अफसर बनने का सपना पूरा होगा, घर बैठे हो गए। ये क्या है? ये फ्रॉड नहीं मतलब है, टोटल चीटिंग किया जा रहा है। आइदर एजुकेशन देखा जाए और भी यूथ के साथ। अब वजह यही है कि माइंड अप्लाई नहीं करना, माइंड बंद है। अब माइंड बंद रहेगा तो कॉग्निशन डेवलप नहीं होगी। अब माइंड काहे बंद है, इस पे और भी कभी गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल माइंड, लेकिन एक लफ्ज़ में हम बात को ख़त्म करेंगे अपनी कि माइंड इसलिए बंद है क्योंकि नेगेटिव सेल्फ टॉक में इन्वॉल्व है यूथ। अगर यूथ नेगेटिव सेल्फ टॉक आपसे नहीं, किसी दूसरे से, अपने आप में सोते टाइम, बैठते टाइम, मोबाइल चलाते टाइम, ड्राइव करते टाइम, पढ़ते टाइम, है ना, नेगेटिविटी आती रहती है और उसको जो है ना टॉक में कन्वर्ट करते हैं। अब फिर वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे। ये कौन ऐसा वीडियो है जो देखेंगे तो लगेगा कि ये हो जाए,
मोटिवेट हो जाए, ठीक है। तो थॉट को तो कंट्रोल कर सकते नहीं हैं, लेकिन नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद कीजिए, माइंड अप्लाई होने लगेगा और इस तरीके के फ्रॉड से आप बचेंगे।